guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. सीक्वेंसेस की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सीरीज का टॉपिक लेंगे. ठीक है, तो सीक्वेंसेस में क्या है हमारे पास. सीक्वेंस क्या होता है. अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, every set is not a sequence but yes all sequences are set. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारे पास सीक्वेंस के. सो बेसिकली ना हमारे पास यहाँ पे मैंने आपके पास सीक्वेंस बता रखी है. हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास होती है कांस्टेंट सीक्वेंस b टू द पावर n. b टू द पावर n ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है. आप b टू द पावर 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो फोर्थ. ठीक है, फिर आती है फिबोनाची सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में क्या होता है हमारे पास f(1) है 1, f2 है 2, सॉरी f1 है 1 और f2 है 1. तो f(n+1) क्या आ जाएगा, fn+1 क्या होगा, किसके इक्वल हो गई, fn-1 प्लस fn फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब हम n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 के लिए हम बात कर चुके हैं, f2 हम डिफाइन कर चुके हैं. अगर आप f3 देखो तो कैसे होगा, n की वैल्यू आप 2 ले सकते हो या 2 से बड़ी तो आप 2 ले लो, तो 2+1 कितना आ जाएगा 3. तो f3, अब 2 n हम 2 ही लेके चल रहे हैं तो 2 - 1 1, तो f1 आ गई प्लस f2. तो f1 प्लस f2 की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, इसमें डालोगे f3. तो ऐसे करके आप कितनी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो, मेनी. तो अगर आप देखो ये सीक्वेंस क्या बनेगी आपके पास, 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन. तो ये चलता रहेगा. ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने सीक्वेंस की बात की. अब हम देख सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस क्या होगा. मैंने जो है ना अपने लेक्चर्स में अपने नोट्स के अंदर सीक्वेंस को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है SEQ टू द पावर n. इसका मतलब है सीक्वेंस. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना. If xn and yn are the two sequence of real numbers, then the sum of these sequence is defined as xn plus yn. अगर हमें सम करना है दो सीक्वेंस का तो हम इजीली कर सकते हैं ऑफ रियल नंबर्स. डिफरेंस लेना है दो का तो हम उनका डिफरेंस भी कर सकते हैं. प्रोडक्ट लेना है तो हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड पे. तो नेबरहुड की क्या डेफिनेशन है, देखो, फॉर x इन रियल नंबर्स द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x इज डिफाइंड एज v एप्सिलॉन x such that u belongs to real numbers where u minus x का mod is less than epsilon. ठीक है, u minus x का mod epsilon है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू माइनस एप्सिलॉन ऐसे हम लिख सकते हैं. देखो कि जैसे हमें ये डिफाइंड है कि मॉड ऑफ u माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम कह सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन u माइनस एक्स और एप्सिलॉन के बीच में होगा. अब हम क्या कह सकते हैं, x माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा होगा, u से, और u x प्लस एप्सिलॉन से. ठीक है, इतनी बात. अब हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. देखो, अब मैं कहीं पे भी लिमिट को लिखूंगी ना, या तो मैं LT से लिख सकती हूँ, अगर हमें लिमिट को डिनोट करते हैं, या तो हम LIM लिखते हैं या हम लिख सकते हैं LT. दोनों में से कोई भी बात लिखोगे ठीक है, ये वाली भी और ये वाली की बात कर रहे हैं ऑफ अ सीक्वेंस. तो अब देखो हमारे पास तीन तरह के सीक्वेंस होते हैं. एक होता है हमारे पास कन्वर्जन सीक्वेंस, एक होता है डाइवर्जन सीक्वेंस और एक होता है हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ठीक है, तो अगर कन्वर्जन सीक्वेंस है तो मैं ऐसे CGT लिखूंगी, इसका मतलब है कन्वर्जन. अगर मैं DGT लिखती हूँ इसका मतलब है डाइवर्जेंट. ठीक है, ऐसे अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो मैं कन्वर्जेंस लिखना है तो मैं CGS लिखूंगी, और डाइवर्ज कर रहा है तो DGS लिखूंगी. ठीक है, मैं ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो है ना यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ आप इन शॉर्ट फॉर्म से कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या है, आप पेपर में पूरा ही लिख के आएंगे. कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस. ठीक है, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस क्या है. तो a sequence xn in real number is said to converge to xn in R such if for every epsilon positive there exists a natural number m such that mod of xn minus x is less than epsilon for every n greater than equal to m. Here the x is called the limit of the sequence xn. If a sequence has no limit, then we say that the sequence is divergent.
there exists at least one epsilon such that xn minus x is less than epsilon. So सिंपल सी डेफिनेशन है, वो बता रहा है कि कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है. सो अगर हम देखें कन्वर्जन सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है कि हमें बताना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव हम एक्सन को कब कहेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है. एक्सन कहाँ है, ये वाला, मतलब जो आपके पास गिवन है सीक्वेंस, वो कब कन्वर्ज करेगा, वो तब करेगा फॉर एवरी. डेफिनेशन है कन्वर्जन सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर शुड एग्जिस्ट वन नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस x शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये वाली जो n की वैल्यू है ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए इस नेचुरल नंबर m से. ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो x है वो लिमिट होगी आपकी सीक्वेंस की, ये x जो है आपकी सीक्वेंस की लिमिट होगी. और हम तब कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है जब ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई. ठीक है, और हम बता रहे हैं अगर सीक्वेंस की कोई लिमिट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट. तब उस केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन फ्लिप कर देंगे, xn माइनस x इससे बड़ा आ जाएगा एप्सिलॉन से. ठीक है, अब ये रही इसकी डेफिनेशन डाइवर्जन सीक्वेंस की. फॉर एवरी रियल नंबर k, नो मैटर हाउ लार्ज इट मे बी, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट xn इज ग्रेटर देन k फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n. We say xn diverges to the positive infinity if for real number k dash, no matter how small it may be, xn is less than k dash for every n greater than equal to n dash. Where n dash belongs to the natural numbers, we say xn diverges to the negative infinity. ठीक है, इसकी आप इतनी लंबी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपली याद रखो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया. जो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, इट मीन्स वो आपका डाइवर्जेंट ही है. फिर तो हमें एक क्राइटेरिया याद रखना है, वो भी अच्छे से, वो कौन है, कन्वर्जेंस का. ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाती है ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ऐसी सीक्वेंस जो ना ही डाइवर्ज करेगी ना ही कन्वर्ज करेगी, लेकिन वो एक सीक्वेंस होगी. ठीक है, इट मे बी द सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी. टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है हमारे पास, फाइनाइटली ऑसिलेटरी और इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी. फाइनाइटली ऑसिलेटरी क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड है, जिसमें हमारे पास ये वाली देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है 0 2 0 2 0 2, यही चलता रहेगा 0 2 0 2. बाउंडेड है कि दो ही नंबर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है. ठीक, इनफाइनाइटली में क्या होता है, ये अनबाउंडेड होती है, नॉट बाउंडेड. इसमें आपके पास देखो कैसे आ रहे हैं 1 1/2 3 1/4 5 1/6, ऐसे फिर आ जाएगा 7 और फिर 1/8, ऐसे करते करते ये चलती जाएगी सीक्वेंस, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी. तो ये होती है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस. अब मैंने आपको कहा था हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो अब ये थ्योरम है, इसको ध्यान से समझिए. और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी सीक्वेंस के चैप्टर की पहली थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट है. तो थ्योरम क्या कहती है, यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स. अ सीक्वेंस इन R कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट. एक सीक्वेंस है रियल नंबर में, उसके पास एट मोस्ट वन लिमिट हो सकती है, ये चीज़ हमें शो करनी है. हम कैसे शो करेंगे, देख लेते हैं. ओके, वी विल अज्यूम दैट वी हैव अ सीक्वेंस xn दैट हैज मोर देन वन लिमिट. वी कंसीडरिंग L इज नॉट इक्वल टू L डैश, वी हैव टू लिमिट्स L एंड L डैश एंड दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, लेट दीज बी द टू लिमिट्स ऑफ द Sn. तो हम लिख लेते हैं लेट L be not equal to L dash. अब हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या होती है कन्वर्जेंस की, अभी हमने सीखी. क्या होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n m सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस लिमिट क्या है L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1. ठीक है, ऑल्सो वी कैन से फॉर L डैश ऑल्सो हम ले लेते हैं. सो L डैश के लिए हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर m2 मान लेते हैं जो एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस L डैश किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से. उन सारे n के लिए जो किससे बड़े होंगे, m2 से. ठीक है, ठीक है. अब हम इस वाली कंडीशन को 1 मान लेते हैं, इस वाली कंडीशन को 2 मान लेते हैं. ठीक है, अब अगर आप देखो तो आप दोनों का मैक्सिमम ले सकते हो. हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर m टू बी दी मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2. तो m मैक्सिमम आ गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो कंडीशन 1 और 2 है वो किसके लिए होल्ड करेगी. हम लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 होल्ड्स फॉर
m की कंडीशन 1 एंड 2 जो है, इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो किसके लिए होल्ड कर रही है, m के लिए। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास जो है आ जाएगा l माइनस एल डैश को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि l माइनस एल डैश में अब हम प्लस एक्स इन कर दें और माइनस एक्स इन कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल डैश, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू किससे छोटी होगी, आप देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस एल किससे छोटा था, अब साइलेंस से प्लस, और ये वाली वैल्यू भी अब साइलेंस से छोटी थी। अब अगर हम देखें तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 एप्सिलॉन आ रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एक ही एप्सिलॉन आना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, फॉर इसको एक एप्सिलॉन बनाने के लिए ना, जैसे ये 2 एप्सिलॉन आ रहा है, हमें सिर्फ एप्सिलॉन चाहिए, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन तो वैसे भी एक छोटे सा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही छोटा नंबर है। तो हमने इसको एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया कि वो जो नंबर है उसका भी आधा हो जाए भाई, हमें इतना छोटा नंबर मिल जाए। तो अब हमने एप्सिलॉन बाय 2 किया तो ये 2 एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन। अब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। दैट होल्ड्स, नाउ दिस कंडीशन holds for every epsilon positive, for every epsilon positive. So therefore हम क्या कह सकते हैं, L माइनस एल डैश को 0 के इक्वेट कर दो, L इज इक्वल्स टू एल डैश आ गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे इसका प्रूफ कर रखा है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ किया, तो हमने मान लिया कि एक्स एन एक सीक्वेंस है जिसके पास मोर देन 1 लिमिट है, 2 लिमिट्स ले ली एल और एल डैश, दोनों इक्वल नहीं है। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एम नेचुरल नंबर एम सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ गया, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ऐसे ही हमने एल डैश के लिए बता दिया। दोनों इक्वेशन का मैक्सिमम क्या ले लिया, m। अब मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश में से हमने क्या किया, एक्स एन प्लस कर दिया, एक्स एन माइनस कर दी। अब हमने ऐसा एक्स एन ही क्यों किया, ताकि हम अपनी इक्वेशन 1 और 2 की तरह बना सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन 1 और 2 से जो है ना वैल्यूज़ पता है इस मॉड की। अब हमने इस चीज़ को बनाया, तो आप देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस चीज़ को क्या कह सकते हो कि इट विल बी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, जो कि एंड में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो दस एल मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश को आपने इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये इक्वल आ गई वैल्यू, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया और दस प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब एक डेफिनेशन है, a sequence xn of real number is said to be bounded above if there exists some positive number m positive such that mod of xn is less than equal to m for every n in natural number where xn is positive and m is positive। इस चीज़ को ना आप बहुत यूज़ करने वाले हो, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। क्या है कंडीशन, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि फॉर एवरी m पॉजिटिव क्या होगा, मॉड ऑफ xn हमेशा छोटा हो जाएगा m से, फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट m पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ xn जो है छोटा हो जाएगा m से, फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर। ये चीज़ को आप बहुत जगह यूज़ करने वाले हो, तो मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख दूंगी। क्यों लिख दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी डेफिनेशन से पता है। सिमिलरली आप बाउंडेड बिलो के लिए कह सकते हो। सो अल्टीमेटली आपको क्या पता चलेगा कि ये ऐसे हो जाएगा कि ये जो है बड़े m और छोटे m के बीच में लाई करेगी xn। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। x इज बाउंडेड बिलो वेयर m इज लेस देन इक्वल टू xn फॉर एवरी n एंड m इन रियल नंबर्स। xn लाइज बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, दैट एम्प्लाइज कि मॉड ऑफ xn किससे छोटा आ गया, एक k से, फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दो हम बाउंडेड बिलो वाला पार्ट कम यूज करते हैं, बाउंडेड अबव का ही करते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं,
लिमिट 1/n क्या है, 0 है. So we considering let 1/n be the sequence of real numbers where n belongs to the natural number. For every epsilon positive we given a real number, we need to show that this limit is equals to 0. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास गिवन है लिमिट 1/n is equals to 0. हम कंसीडर कर लेंगे मॉड ऑफ 1/n माइनस 0. किससे छोटा आ जाएगा ये, एप्सिलॉन से. ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n जो कि एप्सिलॉन से छोटा होगा. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/epsilon इज लेस देन n. ठीक है, अब आपको वो याद होगी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी. मैंने उस टाइम पे बोला था आपको कि हम सीक्वेंस वाले चैप्टर में उसको यूज करेंगे सबसे ज्यादा. तो अब हम यहाँ पे वही चीज यूज कर रहे हैं. सो आप मेंशन कर दोगे बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी. जो सी वाली थी ना, हम वो वाली यूज कर रहे हैं. आई थिंक सी पार्ट का ही था. ठीक है, जो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that k will be greater than 1/epsilon. So now we choose. अब हम क्या चूज कर लेंगे कि n is greater than equal to k and k is greater than 1/epsilon. So ultimately हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें 1/n is less than equal to 1/k less than epsilon. अल्टीमेटली सारा पार्ट एप्सिलॉन से छोटा आ गया और हमें यही कुछ चाहिए होता है. सो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब 1/n एप्सिलॉन से छोटा आ गया उन सारे n के लिए जो किस में है, k में. सो thus अब हम क्या कह सकते हैं कि 1/n माइनस 0 का मॉड किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से. फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू k. तो thus हमारी जो लिमिट है 1/n वो कितनी आ गई, 0 आ गई. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ लिख रखा है क्वेश्चन में. सो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, लिमिट 3n + 2 अपॉन n + 1 इक्वल्स टू 3 एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अगर कुछ क्वेश्चन में इनके सही भी मेंशन होता तो हम हमेशा मानते हैं कि n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी. ठीक है, सो अब हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन रियल नंबर लेट दिस वाला पार्ट, ये वाला जो सिर्फ पार्ट है ना, लेट दिस बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. सो व्हाट वी कंसीडर मॉड 3n + 2 अपॉन n + 1 माइनस 3. इट इज लेस देन एप्सिलॉन. जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -1 अपॉन n + 1 मॉड विच इज लेस देन एप्सिलॉन. इट इम्प्लाइज 1 अपॉन n. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, -1 अपॉन n + 1 का मॉड है तो ये प्लस को आ जाएगा 1 अपॉन n + 1 लेस देन एप्सिलॉन हो गया. अब हम मान लेते हैं कि n + 1 क्या हो जाएगा, m. तो अगर n + 1 m हो गया तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये m जो है ना नेचुरल्स में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, सो अब ये वाली पार्ट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन. या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/epsilon इज लेस देन n. ठीक है, सो अब हम क्या कह सकते हैं, अगेन हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगा देंगे. सो बाय ऐसे हमारे पास पीछे भी पार्ट आया था ना, हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाई, फिर से हम लगा लेंगे बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी. हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट सम k such that k is less than, sorry, k is greater than 1/epsilon. सो अब हम क्या चूज कर सकते हैं, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, n is greater than equal to k which is greater than 1/epsilon. सो अब हमने देखा कि n किससे छोटा हो सकता है, n + 1 से छोटा ही रहेगा ये हमेशा n, और n k से छोटा और वो 1/epsilon से छोटा है. और ये वाली वैल्यू n + 1 क्या आती है हमारे पास, m. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब 1/m क्या है. अब अगर हम लिखें इसको, अब हम m से डील नहीं कर रहे, अब हम n + 1 में ही डील करेंगे. तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1/n + 1 छोटा हो जाएगा 1/n से, वो 1/k से, और वो एप्सिलॉन से. सो इसका मतलब जो 1/n + 1 था वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया.
तो 10 जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए एक बार। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। हमने कुछ नहीं किया, बस हमें बस एक पैटर्न पता चल गया कि हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस की थ्योरम लगानी है। फिर देखना है कि अगर हम एक स्टेप पे आ जाएंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाएंगे। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखोगे वापस से आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ से आपने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगानी। वाले टाइप के क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। एक बार मैं फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन समझ आपको आ गया होगा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक, सो अब हम मान लेंगे ये वाला पार्ट क्या है। लेट दिस बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल्स। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। नाउ कंसीडर mod 1 upon n square plus 1 minus 0 is less than epsilon. So this part will be less than epsilon. We consider denominator to be m. तो 1/m किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब m बड़ा आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन से। अगेन हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और अब हम क्या कह सकते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that k is greater than 1 upon epsilon. So choose n be greater than k which is greater than 1 upon epsilon. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 1/n² प्लस 1 वो किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। सो दस फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू k, सो 10 जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन और आपके एग्जाम्पल में भी है क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन दो जगह है, तो इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b टू द पावर n इज 0 और 0 जो है b से छोटा और b 1 से। ठीक है, डेफिनेशन लगाएंगे कन्वर्जेंस की। b टू द पावर n माइनस 0 का मॉड किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। तो अल्टीमेटली bn भी किससे छोटा आ गया, b टू द पावर n एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो अब आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग b टू द पावर n माइनस लॉग एप्सिलॉन। हम क्या कह सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो n लॉग b किससे छोटा आ गया, लॉग एप्सिलॉन से। सिर्फ इस n को पावर में से हटाना था, इसको बाहर लाना था, इस वजह से हमने लॉग लिया। ठीक है, मेरा और कोई रीज़न नहीं था लॉग लेने का, सिर्फ यही रीज़न था कि मैं इस पावर को नीचे ले आऊँ अपने पास मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो अब आ गई हमारे पास। अब हम क्या कह सकते हैं कि n बड़ा हो जाएगा लॉग एप्सिलॉन अपॉन लॉग b से। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ r क्या एग्जिस्ट करेगा, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लग जाएगी। देयर एग्जिस्ट द k इन नेचुरल नंबर सच दैट k बड़ा आ जाएगा लॉग एप्सिलॉन अपॉन लॉग b से। ठीक है, ये मैं साइड में लिख रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, हम हर क्वेश्चन में इसी का यूज कर रहे हैं। अब हम चूज कर लेंगे कि n किससे बड़ा होगा आपके पास, k से, और वो लॉग एप्सिलॉन अपॉन लॉग b से। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, n किससे बड़ा है, लॉग एप्सिलॉन अपॉन लॉग b से, विच इम्प्लाइज कि n लॉग b किसकी बड़ा आ गया, लॉग एप्सिलॉन से। तो लॉग की प्रॉपर्टी से वो n फिर से पावर में चली गई, लॉग एप्सिलॉन आ गया, b टू द पावर n किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से, उन सारे n के लिए जो k में बिलोंग करते हैं। अब मॉड ऑफ bn माइनस 0 किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। सो जो आपको प्रूव करना था पार्ट, वो पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट उस पे। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम कहती है लेट एक्स एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स and x belongs to real number if an is a sequence of positive real number with the limit an equals to 0 and if for some constant c positive and some natural number m
we have mod of xn minus x to be less than equal to c times an for every n greater than equal to m. It follows that limit xn is x. ये वाली थ्योरम प्लीज अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना उसमें वो कह रहे हैं ये वाली थ्योरम को यूज करके प्रूव करना है हमें क्वेश्चंस। एक बार देख लेते हैं, तो देख लेते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या बोलेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, देखो आपको ये बात तो याद ही कर लेनी है कि एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव बी द गिवन रियल नंबर। हमें क्या गिवन है, दैट इज सीक्वेंस an है और इसकी लिमिट क्या है, 0 है। सो आप मेंशन कर लेंगे गिवन पार्ट, गिवन लिमिट an इज इक्वल्स टू 0, मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देन देयर exists some k in natural number such that mod of an minus 0 किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। फॉर सम रीजन हम ले लेते हैं एप्सिलॉन बाय c फॉर एवरी फॉर एवरी n be greater than equal to k, for every n to be greater than equal to k, so it implies that mod of xn minus x किससे छोटा हो जाएगा, c से। ये कहाँ से आया हमारे पास, इस कंडीशन से, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन है ना, ये कंडीशन हम लिख लेंगे कि ये किससे छोटा आ जाएगा, c टाइम्स an, और ये किससे छोटा होगा, c इंटू एप्सिलॉन बाई c कहते थे फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम m को जो है मैक्सिमम चूज कर लेंगे, दो नंबर्स का k और m का मैक्सिमम ले लेंगे m। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ, ये आ जाएगा मॉड ऑफ xn minus x is less than epsilon for every n greater than equal to m. So we can say that limit xn is equals to x, ठीक है। छोटा सा प्रूफ है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड, ये वाली इंपॉर्टेंट है थ्योरम। और हम इस थ्योरम से ही ना अपने काफ़ी क्वेश्चंस में कहेंगे कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम उसको बाउंडेड कह देंगे, और अगर हमें पता चल गया किसी भी रीजन से कि वो अनबाउंडेड है, हम उसको डायरेक्टली क्या कह देंगे कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। थ्योरम देख लेते हैं नेक्स्ट। मान लेंगे xn एक हमारे पास सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और लिमिट xn क्या है, x फॉर एवरी xn रियल नंबर्स। Let epsilon positive be any given number, then there exists m belongs to the natural number such that mod of xn minus x is less than epsilon for every n greater than equal to m। ये हमने क्या लिखी है, कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन वही लिखी है, उसको अच्छे से याद रखना। हम हर क्वेश्चन में आप देखो यही लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या मान लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू 1, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एक m1 इन नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस x इज लेस देन 1 इक्वल्स टू 1। सो अभी क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नेचुरल नंबर m1 सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस x किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या मानी है, 1। ऐसे समझ लो कि एप्सिलॉन से छोटी होती है वैल्यू, और एप्सिलॉन को हमने 1 लेट कर लिया फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है। ये अब हमारी इसको फर्स्ट कंडीशन नेम दे देते हैं। अब हम कंसीडर कर लेते हैं सीक्वेंस xn किसके इक्वल आ जाएगा, सीक्वेंस xn माइनस x प्लस x कर लेते हैं। ये पार्ट किससे छोटा हो जाएगा, मॉड ऑफ xn माइनस x प्लस मॉड xn, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो xn माइनस x किससे छोटा है, 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉड xn इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x, इसकी जगह हमने 1 कह दिया, ओके। इसमें मेंशन कर देंगे कि फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अगेन अब हम मैक्सिमम ले लेंगे m को, किसका, x1 x2 एंड अप टू सारे मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम लेंगे और 1 प्लस मॉड x का मैक्सिमम ले लेंगे। एक इसका मैक्सिमम लिया और एक इसका मैक्सिमम लिया, ठीक है, m को ले लिया। तो देन वी कैन हैव दैट मॉड x किससे छोटा आ जाएगा, m से, उन सारे n के लिए, ठीक। सो वी कैन से कि लेट m बी द मैक्सिमम पार्ट, इसका प्रूफ लिख रखा है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।